ભાવનગરમાં ચૂંટણીને લઈને રાજનાથ સિંહ પ્રચાર કરી રહ્યા છે। સીધા ત્યાં જઈએ। हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनसंघ के रूप में जब हम 1951 में काम कर रहे थे, पहला घोषणा पत्र हमने तैयार किया। उस समय भी कहा था हम आएंगे, जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत जो एक विशेषाधिकार प्राप्त है, स्पेशल स्टेटस प्राप्त है, चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे यदि हमको संसद में बहुमत मिल गया तो। उस समय के वादे को भी हमने याद रखा था। आपने देखा, आपने संसद के दोनों सदनों में हम लोगों को बहुमत दे दिया। बहनों भाइयों, चुटकी बजाकर धारा 370 को हम लोगों ने समाप्त कर दिया। आज जम्मू कश्मीर का वही स्टेटस है जो हिंदुस्तान के सभी राज्यों का स्टेटस है। आज चले जाइए, पहले का कश्मीर, आज का कश्मीर बदला हुआ दिखाई देगा। इसका हमको और कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी नहीं कर सकती थी, भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती थी। मैं आया तो सुन रहा था, हमारे जीतू भाई बोल रहे थे राम मंदिर के बारे में। हम लोगों ने वादा किया था 1984 में ही, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। उन्होंने सही कहा। मैं सुन रहा था कि भाजपा ही ये कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बदलाएंगे। सही बात कही, क्योंकि मुझे याद है कि एक आंदोलन का नेतृत्व ढांचा गिरने के बाद मैंने किया था अयोध्या में, और उसके बाद कांग्रेस के लोगों की टिप्पणी यह आई थी जब हम लोग नारा लगा रहे थे, यह सच है। लेकिन देखा मेरे बहनों भाइयों, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर खड़ा हो गया। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, रामलला अपनी कुटिया से निकलकर, अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। मेरे बहनों भाइयों, भारत में राम राज्य के आगाज का संकेत हो चुका है। अब कोई कहे राम राज्य होता क्या है? जब आदमी को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूकता पैदा हो जाए, कर्तव्य बोध हो जाए, तब यह मान लीजिए, जब कर्तव्य बोध पैदा हो जाए तब यह मान लीजिए कि राम राज्य आने वाला है। लेकिन अधिकार बोध पैदा हो कि नहीं, हमारा यह अधिकार है, कर्तव्य की किसी को चिंता ही ना हो, तो बहनों भाइयों समाज में संकट पैदा होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को यदि जेल जाना पड़ा तो कैकेयी के अधिकार बोध के कारण ही जेल जाना पड़ा था। अन्य सारे लोग, उनके अंदर कर्तव्य बोध था, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे थे। इसीलिए मैंने कहा रामलला अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं, भारत में राम राज्य का आगाज हो चुका है। हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में यह भी कहा था हम आएंगे तो 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करेंगे। मैं जानता हूं कि लोगों ने हम लोगों के ऊपर आरोप लगाया था, कहा था साहब दूसरे धर्म के मामले में आप क्यों हस्तक्षेप करते हैं। मैं डंके की चोट पर यह मैं कहना चाहता हूं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, जो भी भारत का नागरिक है, उसकी मां बहन बेटी वो हमारी भी मां बहन बेटी है। किसी के साथ यदि कोई जुल्म और अत्याचार होगा, बहनों भाइयों, सरकार बने या न बने, भाड़ में जाए सरकार, हम उस माता बहन और बेटी के साथ खड़े रहेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है।